आज हम बात करेंगे ब्यूटी क्रीम्स जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, मेल फीमेल दोनों उसमें यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस में भी देखा गया है कि जो इसका यूज़ हो रहा है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, उसके क्या इफ़ेक्ट्स अच्छे आते हैं, क्या बुरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या हम इसे यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए आज हम डिटेल इस पे बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस ख़ान है। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, MCPS डर्मेटोलॉजी हूँ और आजकल सर्विसेज हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ। तो बाकी अब हम इसकी जो टॉपिक था हम उसकी डिटेल की तरफ आते हैं। इसमें बेसिकली जो हमारी कॉमन प्रैक्टिस ये है कि जिस तरह जो हमारे ये जनरल प्रैक्टिशनर्स भी हैं और इवन बहुत पेरिफेरीज़ में आम शॉप से भी आपको जो है मल्टीपल आपको ब्रांड्स मिल जाते हैं ब्यूटी क्रीम्स के, जिसमें बहुत पोटेंट स्टेरॉइड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स होते हैं। तो अगर हम स्टेरॉइड को वैसे ही लगा लें तो वो आपको वैसे ही इफ़ेक्ट देगा, हमें क्रीमों की तरफ जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसलिए क्रीम के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड यूज़ करवाते हैं, जिसकी वजह से आपको विद इन अ वीक बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। आपको लगता है कि आपका कम्प्लेक्शन बहुत बेहतर हो गया है। एक इसमें स्टेरॉइड होता है प्लस दूसरा उसके अंदर जो है मरकरी होता है। दोनों चीज़ों की वजह से आपकी स्किन जो है वो आपको बेहतर फील होती है। बट अगेन वही बात है कि हमें इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि हमें कम्प्लेक्शन गोरे होने की तरफ नहीं जाना चाहिए। कम्प्लेक्शन आपका तभी बेहतर लगता है जब चेहरे पे फ्रेशनेस और ग्लोइंग होती है। तो फ्रेशनेस और ग्लोइंग के लिए हमें डिफरेंट ब्रांड्स और मिल जाते हैं जो विदाउट स्टेरॉइड्स होते हैं। मार्केट में जितने भी ब्रांड्स हैं जो आपको आम शॉप से इवन बाज़ मेडिकल कंपनीज़ में भी ये चीज़ें देखी गई हैं कि जिसमें मरकरी या स्टेरॉइडल एलिमेंट पाया गया है। हालांकि वो आपको उसके ऊपर पैकेट पे नहीं लिख के देंगे कि इसमें है, लेकिन वो आप जब यूज़ करते हैं तो आपको डिफरेंस फील होता है। तो जो कॉमन सी मेडिसिन होती है जिसमें मतलब कोई स्टेरॉइडल या मरकरी नहीं होता, उसका इफ़ेक्ट बड़ा स्लो होता है। वो चेहरे को आपको स्किन को ग्लो और फ्रेशनेस देती है। उसमें कोशिश करें कि सीरम फॉर्म में विटामिन C वगैरह यूज़ कर लिया करें, ये सारी चीज़ें। और जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो क्रीम्स के, जो मल्टीपल हमने देखे हैं रूटीन में, उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो होता है कि स्टिंगिंग एक्शन आता है। आपको ऐसा लगता है कि शायद डंग या इस तरह की चीज़ चुभ रही है, प्रिकिंग टाइप होता है। और उसके साथ बर्निंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। ये सारी चीज़ें इसके टॉपिकल लगाने की वजह से आते हैं। चूल्हे के सामने फीमेल्स आती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, धूप में जाती हैं तो उनको पिंचिंग प्रिकिंग टाइप ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ ही जो बहुत ज़्यादा देखने में चीज़ आई है वो थिनिंग ऑफ स्किन होती है, स्किन पतली हो जाती है। और इसके साथ बहुत ज़्यादा बाल आना शुरू हो जाते हैं फीमेल में। हिर्सुटिज़म का बहुत ज़्यादा कॉमन हमने देखा है कि ब्यूटी क्रीम्स, क्योंकि स्टेरॉइड जब चेहरे पे लगेगा, बहुत पोटेंट स्टेरॉइड सख्त लगेगा, तो ओब्वियसली वो चेहरे पे बाल लाएगा और वो फिर फीमेल्स के लिए एक नया सिस्टम शुरू हो जाता है कि वो फिर अपने बाल ख़त्म कराने की तरफ तवज्जो हो जाती है। तो ये बड़ा कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है। एक तो बालों का निकलना, दूसरा जो है वो थिनिंग, पतली होना स्किन, और इसके साथ ही जो है वो जो फीमेल की स्किन होती है वो बर्निंग, जलन, ये चीज़ें एट ए टाइम सारी स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो अपना टेम्परेरी इफ़ेक्ट है उसको छोड़ के हमें लॉन्ग टर्म पे जाना चाहिए विदाउट एनी स्टेरॉइड क्रीम पे। तो ओवरऑल जनरल जो प्रैक्टिस है उसमें यही हम कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकें, लोगों में अवेयरनेस कर सकें, क्योंकि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबकी यही कोशिश होती है कि वो बहुत ज़्यादा अपने कम्प्लेक्शन को बेहतर कर लें, लेकिन उसके साथ स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा नहीं, टोटली अवॉइड करें, ताकि आपकी स्किन, नेचुरल जो स्किन है वो बरकरार रहे और उसकी फ्रेशनेस और ग्लोइंग जो है वो आपकी कॉमन जो क्रीम्स होती हैं उनसे आती है और उसी को ही आपने कंटिन्यू करना चाहिए। इसके साथ आज हम ब्यूटी क्रीम्स के हवाले से जो है मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये